हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज आप जैसा कि देख रहे हैं कि इंडियन पॉलिटी में जो भारत की राज्य व्यवस्था है उसमें हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान जो है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि संविधान जो है वैधानिक दस्तावेज है। भारतीय संविधान जो है वैधानिक दस्तावेज है। और अगर संविधान की बात करें तो संविधान जो है किसी भी देश की विश्वास और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। संविधान जो होता है किसी भी देश की, एक तो ये वैधानिक दस्तावेज है और किसी भी देश के विश्वास और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। अगर भारतीय संविधान की बात करने से पहले हम लोग जो है संविधान तक पहुंचने से पहले हम लोग उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चलना पड़ेगा। अच्छा, संविधान की जो शुरुआत है वो ब्रिटिश शासनकाल से ही हो गई थी। संविधान की शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल से ही हो गई थी। तो सबसे पहले जो हम लोग चलते हैं कहाँ पे? हम लोग चलते हैं 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी का 1600 ईस्वी का राजलेख। 1600 ईस्वी का राजलेख ये क्या है? 1600 ईस्वी का राजलेख जो था क्या बोलते हैं, जो है महारानी 1600 ईस्वी के राजलेख में महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है एक राजलेख मतलब इसका मतलब राजा की आज्ञा या राजा या रानी की आज्ञा, राजा या रानी की आज्ञा पत्र। तो 1600 ईस्वी के राजलेख में उन्होंने क्या बताया? उन्होंने भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो 1600 ईस्वी में क्या हुआ? 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने क्या बताया कि क्या बोलते हैं 1600 ईस्वी के राजलेख है उसमें महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर, यहीं पे लिख लेते हैं 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई 1600 ईस्वी में। अब वो जो क्या, इसकी स्थापना किस लिए हुई थी? कि भारत में व्यापार करने के लिए, कि भारत में जो है व्यापारिक मामलों को जो है ये बढ़ावा देना चाहती थी। और उन्होंने जो है अपने पूर्वी जो प्रांत थे उसमें जो है अपना व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। और प्रारंभ कब से किया? 1608 ईस्वी में। 1605 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार प्रारंभ कर दिया। भारत में जो है प्रारंभ कर दिया। अच्छा, ये तो बात हो गई, ठीक हो गई, खत्म हो गई। क्या हुआ कि 1600 ईस्वी में क्या हुआ कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, इन्होंने जो है एक 1600 ईस्वी का राजलेख पारित किया, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 ईस्वी में भारत में आके व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। भारत में आके प्रारंभ कर दिया तो कंपनी का जो उद्देश्य था वो केवल व्यापारिक मामलों तक ही था। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर बात आ गई है 1700, फिर बात आ जाती है क्या बोलते हैं 1765 ईस्वी की। 1765 ईस्वी में क्या करते हैं ये लोग? अभी तक तो ये केवल क्या कर रही थी कि भारत में केवल व्यापार कर रही थी। 1765 में इसने जो है अपने राजस्व व दीवानी न्याय, तो इसने क्या किया? इसने जो है अपना 1700 राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार जो है प्राप्त कर लिए। कहाँ पे? भारत में राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए, प्राप्त कर लिए। कहाँ पे? बंगाल, उड़ीसा और एक राज्य और था, बंगाल, उड़ीसा और क्या बोलते हैं जो है बिहार में। बंगाल, उड़ीसा और बिहार में इसने अभी क्या हुआ? 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने क्या बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार प्रारंभ कर दिया। 1765 में राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। कहाँ पे प्राप्त कर लिए? बंगाल, उड़ीसा और बिहार में।
अभी अभी तक क्या था कि यहाँ तक तो उसका केवल उद्देश्य था, केवल एक ही था कि हमें क्या करना है, केवल भारत में व्यापार करना है। लेकिन यहाँ पे 1765 में आते हुए उसने क्या हुआ, राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। कहाँ कहाँ पे, बंगाल, उड़ीसा और बिहार में। अब बात वो खत्म हो गई वहां से। अब क्या हुआ कि यहाँ से जो है ईस्ट इंडिया जब आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को और ज्यादा एस्टेब्लिश, अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कंपनी से और नए नए कई जो है उन्होंने वो बनाए, उन्होंने मजबूत करने के लिए नए कई नए एक्ट बनाए। तो जो है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया कब तक, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया 1773 थे, यहाँ पे लिख देते हैं 1773 से 1858 तक। और ये हमारा जो था, ये ब्रिटिश क्राउन ने जो शासन किया अपना, हाँ ये ब्रिटिश क्राउन है ना, ब्रिटिश शासन था यहाँ पे। ये जो ब्रिटिश शासन था ये था 1858 से 1947 तक, 1947 तक। तो उसमें क्या किया उन्होंने, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आ गई, अपना व्यापार करने लगी, 65 में उसने क्या बोलते हैं, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, 3 प्रांतों में उसने जो है अपने जो है राजस्व और दीवानी के अधिकार प्राप्त कर लिए। 1773 में वो रेगुलेटिंग एक्ट लेके आई है ईस्ट इंडिया कंपनी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। फिर उसके बाद जो है 1781 में, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, संशोधन अधिनियम ना, 1781 का संशोधन अधिनियम। फिर पीट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, 1784 पीट्स इंडिया एक्ट। फिर 81 के बाद 84 आया पीट्स इंडिया एक्ट। फिर आया 1793 का, 1793 का चार्टर्ड कानून आया। उसके 1793 के बाद आया, इसके बाद ये आया 1784, 1784 के बाद 1791 आया। उसके बाद 1793 के बाद आया 1813 चार्टर्ड एक्ट। 1813 के बाद आया 1833, 1833 का चार्टर्ड अधिनियम आया। उसके बाद आया 1853 का चार्टर्ड एक्ट। 1853 का जब चार्टर्ड एक्ट आया तो उसमें क्या हुआ, 1853 तक तो ठीक ठाक चल रहा था, जो भी व्यापारिक मामलों में जहां भी उनको लग रहा था कि यहाँ हमारी कुछ कमियां हैं, या उन्हें लग रहा था कि और सख्त कानून बनाने हैं, हमारा जो है स्वामित्व थोड़ा कम हो रहा है, तो उन्होंने नए नए अधिनियम निकाल के, चार्टर्ड कानून निकाल के जो है उसको फुलफिल किया, अपनी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो सारी फुलफिल की। 1853 तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन 1857 में क्या हुआ, एक सिपाही विद्रोह हो गया। सिपाही विद्रोह से क्या हुआ कि समझ में आ गया उनको, कि इनको ब्रिटिश क्राउन को समझ में आ गया कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो है अब वो कर नहीं पाएगी, मतलब ये जो है पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश में शासन नहीं कर पाएगी, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन नहीं कर पाएगी, ये उसको समझ में आ गया। 1857 में जो क्रांति हुई थी, ब्रिटिश सरकार समझ गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं चला पाएगी, इसलिए उसने क्या किया, 1857 में सिपाही विद्रोह के बाद, यहां पे लिख देते हैं 1857 में सिपाही विद्रोह के बाद सिपाही विद्रोह के बाद शासन अपने हाथ में ले लिया, शासन अपने हाथ में ले लिया। किसने ले लिया, ब्रिटिश ने। 1857 के विद्रोह के बाद, सिपाही विद्रोह के बाद शासन अपने हाथ में ले लिया ब्रिटिश ने, ब्रिटिश क्राउन ने। तो फिर यहां पे आ गए ब्रिटिश क्राउन में, जब यहां पे आ गए तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर अपने नए कानून चलाने शुरू किए। उन्होंने फिर क्या, अभी तक यहाँ क्या था, यहाँ पे चार्टर्ड कानून वगैरह बन रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, भारत परिषद अधिनियम 1858 निकाला। सबसे पहला आया जो अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम 1858 आया। 1858 के बाद आया 1861, 1861 के बाद आया 1892, 1892 1892 के बाद आया 1892 के बाद आया 1909 का भारत अधिनियम आया। उसके बाद आया 1909 के बाद आया 1919, फिर 1935, फिर आया 1919 आया। उसके बाद आया 1935,
1935 के बाद कैबिनेट 1946 आया, कैबिनेट मिशन 1946, और उसके बाद 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया। ये तो आपने देख लिया कि भाई यहाँ से जो यहाँ तक जो हमारा जो है संविधान का जो अगर हम इतिहास देखें उठा के, तो कहाँ शुरू हो रहा है, 1600 ईस्वी से चार्टर्ड एक्ट से शुरू हो रहा है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम आई, उन्होंने एक आज्ञा पत्र निकाला, उन्होंने बोला कि भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्होंने स्थापना कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 से जो है अपना जो है व्यापार प्रारंभ कर दिया भारत में। 1765 में पहली बार उसने जो है व्यापार के मामले से आगे बढ़कर राजस्व और दीवानी में राजस्व और दीवानी के न्याय का अधिकार प्राप्त किया। उसने राजस्व और दीवानी के जो न्याय थे उसमें अधिकार प्राप्त किया, बंगाल, उड़ीसा और बिहार में। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने के लिए थोड़े थोड़े बाद में अपना एक्ट लेते आई, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर 1781 का संशोधन एक्ट आया, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट आया, उसके बाद 1793 का चार्टर्ड कानून आया, 1813 का चार्टर्ड अधिनियम आया, 1837 का फिर चार्टर्ड अधिनियम आया, फिर उसका 1853 का जो है चार्टर्ड अधिनियम आया। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, कंपनी लगी रहा था कि ठीक ठाक काम कर रही है और बहुत ही ज़्यादा मुनाफा भी दे रही है। वो जहाँ पे गई थी उसने देखा कि यहाँ पे जो है बहुत ही मजबूत और सशक्त देश है, इसको मतलब वो इतना समझ नहीं रहे थे कि इतना ज़्यादा जो है चीज़ें यहाँ से मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे देखा कि तो मसालों के मामले में, चाहे वो चाय के मामले में हो, सबसे ज़्यादा मतलब भारत ही उसको दे रहा था, क्या बोलते हैं, कमा के दे रहा था, या मतलब उसका जो राजस्व था वो यहीं से बढ़ रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ उसमें जो है ब्रिटिश काउंट समझ गया कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में शासन अपना ये जो है चला नहीं पाएगी ठीक से, तो उसने क्या किया, उसने सारा जो है अपना जितना पावर था अपने हाथ में ले लिया ब्रिटिश काउंट ने। और उसके बाद से जो अधिनियम बने वो भारत सरकार अधिनियम 1858 आया, उसके बाद 1861 भारत परिषद अधिनियम आया, उसके बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया, फिर 1909 का आया, 1919 का आया, 1935, और फिर कैबिनेट मिशन 1946, और सबसे आखिरी में 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आ गया। अब जो है यहाँ इसके बाद यहाँ पे जो भारत चल रहा था देश आजाद होने के बाद भी, हमारे संविधान को लगभग 70% आज भी उसी तरह का चल रहा है। अच्छा, यहाँ तक कोई समस्या या परेशानी हो तो क्या बोलते हैं जो है आप हमको जो है कमेंट में बताइएगा, तो एक शॉर्ट वीडियो बना के उसको हम सोल्यूशन करेंगे। और इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है यहाँ से शुरू करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसको बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना सरल भाषा में समझ में आएगा, बताऊंगा कि आपको मजा ही आ जाएगा, कसम से बता रहा हूँ। दो तीन वीडियो में यहाँ तक खत्म हो जाएगा। 1947 तक हम पढ़ जाएंगे, फिर हम लोग बढ़ चलेंगे संविधान की ओर, जो फिर हमारा मूल उद्देश्य यही है कि भारतीय संविधान को पढ़ना। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या हो तो आप जो है कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।